आज के शो में पंजाब मेगा करप्शन केसेस पेशरफ्त क्या, महकमों में बदउनवानी खात्मे की कोशिशें क्या, तौबा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट सारों में करप्शन है, पता नहीं इतनी करप्शन कहां से आ गई है। मंसूबों पर शुकूक व शुबहात, शफाफियत पर शदीद एतराजात की हकीकत क्या नैब लाहौर की कारकर्दगी तसल्ली बख्श, इसके लिए क्या बिडिंग की जानी थी, अगर ये कॉस्ट इतनी ज्यादा आ रही थी तो इसके लिए हमें मुकाबला दूसरों से इससे बहुत सस्ता तो हमारे अपने बैंक भी शायद दे देते हैं। ये तो अब सामने नैब क्यों खामोश बैठी है यहाँ पर। नैब का पंजाब में नरमी का तासुर कितना दुरुस्त। अस्सलाम वालेकुम, पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए पंजाब में गवर्नेंस की सूरत हाल पर इन डिटेल बेनकाब ने कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स किए। सेहत का शोबा, तालीम का शोबा, बड़े बड़े मंसूबे, मेगा प्रोजेक्ट्स जो 200 अरब रुपए से जिनकी तजावुज कर जाती है हद, ऑरेंज ट्रेन जैसे, उन पर प्रोग्राम्स किए। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी बेनकाब करी। लगता यह कि मामला थमने को नहीं है। लेटेस्ट फुटेजेस लाहौर के जिना अस्पताल के, जहां बारिशों के बाद पानी छतों से टपक रहा है। इमरजेंसी वार्ड में बाल्टी रखकर पानी जो इस पर है, अस्पताल इंतजामिया पानी जमा कर रही है। ये इमरजेंसी वार्ड है जिना अस्पताल का, जिसके अंदर ये हालत है कि 8 घंटे बारिश के बावजूद छतों से पानी टपक रहा है। मरीज वहां पर है इमरजेंसी वार्ड में। इसके अलावा सर्विसेज अस्पताल से हमने ये फुटेज हासिल किया जहां चूहों की भरमार हो चुकी है और वहां पर चूहे इस पर भरमार नजर आती है, जिससे मरीज भी खौफजदा। और इससे पहले मैं खुद आपको दिखा चुका हूं लाहौर के मजंग अस्पताल में, जहां पर बिल्ली अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थी। खैर, सेहत का यह हाल है। मेगा करप्शन केसेस, मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन होने वाली बदउनवानी पर काम कौन करता है? काम नैब करती है। नैब आखिरकार जिन इंपॉर्टेंट केसेस की तहकीकात नैब लाहौर कर रहा है पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से, आज के प्रोग्राम में नैब की कारकर्दगी को बेनकाब करेंगे। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के हवाले से कारकर्दगी पर उठने वाले सवालात को बेनकाब करेंगे। कुछ अहम सवालात नैब की पेशरफ्त को उठाएंगे, जहां नैब यह कहता है कि उसने रवा साल 110 मामला की तफ्तीश मुकम्मल करी। 15 अफराद गिरफ्तार, 2 साल के अंदर तकरीबन 281 करप्ट अफराद को गिरफ्तार किया, जिनसे 3 अरब से ज्यादा की वसूली की गई। 2015 में सजा की शरह यानी कन्विक्शन रेट 53% रहा और 2016 में यह शरह बढ़कर 94% तक आती हुई नजर आई। नैब लाहौर की कारकर्दगी में जो कंप्लेंट्स नैब लाहौर को मौसूल 2016 में हुई वो बनिस्बत ज्यादा थी 2015 के। इसी तरह से अगर नैब की 2 सालों में कुल तहकीकात की बात करें तो 207 तहकीकात मंजूर हुई, 246 कहते हैं जो हमने निपटा दी। 2015 में हमने 98 और 2016 में 127 रेफरेंसेस अदालतों में दायर किए और आगाज से लेकर अब तक तकरीबन 1108 तहकीकात मंजूर करी, जिनमें से 1078 केसेस निपटा दिए गए। नैब की कारकर्दगी यहां बताना मकसद सिर्फ यह था कि नैब लाहौर में क्या कर रहा है, पंजाब हुकूमत के मेगा करप्शन केसेस में पेशरफ्त क्या है, मेट्रो बस, स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ऑरेंज लाइन। आज उन केसेस पर हम पर्दा उठाएंगे कि नैब की तहकीकात कहां तक पहुंची, कहां खड़ा है नैब, इन्वेस्टिगेशन किधर खड़ी है, आपके सामने रखेंगे आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। मेरे साथ रहेगा। कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट सारों में करप्शन है, पता नहीं इतनी करप्शन कहां से आ गई है। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपके नीचे ये प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, आप खादमी आला हैं, आप कहते हैं मेरे से बड़ा प्रोजेक्ट मैनेजर दुनिया में पैदा नहीं। इसके लिए क्या बिडिंग की जानी थी, अगर ये कॉस्ट इतनी ज्यादा आ रही थी तो इसके लिए हमें मुकाबला दूसरों से इससे बहुत सस्ता तो हमारे अपने बैंक भी शायद दे देते हैं। ये तो अब सामने नैब क्यों खामोश बैठी है यहाँ पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां आज बेनकाब में हम बेनकाब कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट की मुबैना तौर पर होने वाली मुख्तलिफ प्रोजेक्ट है बदउनवानी, जिसके बारे में शोर इस प्रोग्राम में बड़ा उठा है। नैब ने अब तक क्या किया पंजाब में, यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या नैब की कार्रवाइयां सूबे सिंध में जिस तरह रही उसी तरह सूबे पंजाब में नजर आई नहीं आई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा, लोग ये कहते हैं अक्सर कि प्ली बार्गेन के कानून पर तनकीद तो होती है, उस हवाले से कुछ तब्दीली ऑर्डिनेंस में आई है, लेकिन इन पर्टिकुलर पंजाब में होने वाली करप्शन जो मुख्तलिफ महकमों में है, जो चाहे वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल की इंक्वायरी हो, नैब का मेट्रो बस के हवाले से इंक्वायरी हो,
ऑरेंज लाइन के हवाले से इंक्वायरी हो। आखिरकार हो क्या रहा है जी? पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर नैब कुछ करती है या मामला शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन तहकीक और फिर मामला वहीं रुक जाता है, फाइल रुक जाती है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल प्रोग्राम में उठाएंगे। मेरे साथ नैब के ही कुछ इंपॉर्टेंट शख्सियात, यानी पहले तो साबिक डीजी नैब है फाइनेंशियल क्राइम्स, डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम्स ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब कराची में मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। साहबजादा मुजफ्फर साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है, साबिक मुशीर है नैब के, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। और अहमद रजा कसूरी साहब सीनियर कानूनदान माहिर कानून हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। तीनों मोहतरम शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। कसूरी साहब आपसे, आपकी तरफ पहले आते हुए सर पंजाब में कितनी करप्शन है आपकी नजर में सर? क्योंकि जितना हम शोर दूसरे सूबों का सुनते हैं, आप क्या पंजाब के बारे में उतना सुनते हैं? करप्शन है या नहीं है? तासुर है या तासुर गलत है, सही है? मैंने अभी एक अस्पताल की फुटेज दिखाई है जिसमें पानी गिर रहा है बारिशों के बाद जिना अस्पताल के मेरे इमरजेंसी वार्ड में। उसके अलावा कई इससे पहले फुटेज स्कूलों के दिखाए हैं, ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा दिखा है। सर पंजाब में क्या सब अच्छा है कसूरी साहब, या मामला खराब है वहां पे गवर्नेंस का? देखिए सफवान, बात यह है जब आपके हाकिम जो हैं वो अपने इलाज के लिए इंग्लिस्तान या अमेरिका जाएं, उनके बच्चे पढ़ने के लिए इंग्लिस्तान या अमेरिका और दीगर ममालिक में तालीम के लिए जाएं, तो इसका मतलब ये है कि आपके हुक्मरानों ने एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि ना आपके जो अदारे जो सेहत से जिनका ताल्लुक है या जिनका तालीम से ताल्लुक है वो इस पाए के नहीं है कि हुक्मरानों के बच्चे वहाँ तालीम हासिल कर सकें या हुक्मरान खुदा न खास्ता बीमार हो जाए तो वहाँ उनका इलाज हो। अभी पिछले दिनों में एक हमारे कसूर से एक आदमी आया, उसको हार्ट अटैक था। अच्छा। और उसको जिना हॉस्पिटल में ज़मीन पर लटा दिया गया ठंडे फर्श के ऊपर, एंड द पुअर फेलो डाइड ऑन द स्पॉट। देखें, अगर इस किस्म का कहीं वाकया किसी सिविलाइज्ड कंट्री में, जहाँ यहाँ हम जमहूरियत करके हमारा मुंह थक जाता है, लेकिन कैसी जमहूरियत? ये जमहूरियत है जहाँ लोग अपने रहे हैं, जहाँ लोग खुदकशियां कर रहे हैं, जहाँ गरीब घरों की ख्वातीन अपने जिस्मों को बेच रही हैं 2 वक्त का रोटी कमाने के लिए, जहाँ लोग अपनी डिग्रियां हाथों में पकड़े हुए दर की ठोकरें खा रहे हैं और कह रहे हैं हमें नैब का अफसर ही रख लो, और वो वहाँ जो बंदा बैठा हुआ है वो कहता है जनाब शर्मिंदा मत करें, नैब कासिद की भी जगह नहीं है। साहब ये जमहूरियत है। अब यहाँ आप देखें, लैपटॉप दे रहे हैं मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पंजाब लैपटॉप द ऑपोजिशन सर लैपटॉप बांट रहे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब लैपटॉप और ऑरेंज लाइन बना रहे हैं 200 अरब रुपए से ज्यादा की। कसूरी साहब मैं लैपटॉप की बात उधर आता हूँ, जहाँ देखें कि लीडर ऑफ द हाउस, द प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मिलके फैसला करें कि नैब का चेयरमैन कौन होगा। अपना जो एक जो है पनामा लीक में फंसा हुआ है और उस पर करप्शन के मेगा करप्शन के चार्जेस है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, और दूसरा जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उसके केसेस चल रहे हैं नैब के अंदर। जब इस किस्म के करप्ट एलिमेंट दे विल पिक एंड चूज, तो वो तो अपने कमाश के लोग लाएंगे ना, अपनी सोच के लोग लाएंगे ना, ऐसे लोग लाएंगे जो कि करप्शन पर आंखें बंद कर लें। आपके पॉइंट से पहले आपको कट कर रहा हूं, आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे जो पूछना है बेसिकली पंजाब के ऊपर, क्योंकि मैं केसेस पे करप्शन के भी आऊंगा नैब के जो पंजाब में। सर ये जो लैपटॉप और ऑरेंज ट्रेन लैपटॉप बांट रहे हैं, स्कूलों की क्या जरूरत, लैपटॉप बांट रहे हैं, 200 अरब रुपए की ट्रेन बना रहे हैं, अस्पतालों की क्या जरूरत? क्या ये मेंटालिटी है मतलब कसूरी साहब? मुझे समझ में नहीं, क्योंकि हम जो अस्पतालों के फुटेजेस बार बार हासिल करते हैं, कहीं चूहे दौड़ रहे हैं, मैं खुद गया मजंग अस्पताल, बिल्ली बैठी हुई थी अस्पताल में, पानी गिर रहा है, छतें लीक कर रही हैं, हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर नहीं है, मशीनें नहीं है, डायलिसिस नहीं है। अभी एक स्कैंडल और भी आया, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन कसूर पैसा किधर जा रहा है? पैसा है नहीं या पैसा कहीं और इस्तेमाल हो रहा है? ऑरेंज ट्रेन में पंजाब की स्पेसिफिक बात करें सर कसूरी साहब। सफवान खान, हमारे मुल्क के लिए ऑरेंज ट्रेन और ये मेट्रो जो है वो इसी तरह ही है कि कोई शख्स एक हफ्ते से भूखा बैठा हो और आप जैसा कोई मुखय्यर हजरात उसको कोई 1000 रुपया दे दें, उसको अपना उस पर तरस खा के, और वो 1000 रुपये का एक तहजीब से केक ले आए बच्चों के लिए, तो बच्चे कहेंगे अब्बा जी आप पागल हैं, कोई दाल ले आते, कोई आटा ले आते, कोई नमक ले आते, हम एक हफ्ते से भूखे बैठे हुए हैं, आप तहजीब का केक ले आए।
इस गरीब कौम के लिए जिसमें जॉब्स नहीं है, जिसमें लोग खुदकशियां कर रहे हैं, यहाँ ऑरेंज ट्रेन और ये जो अपना मेट्रो है, ये तो लैपटॉप जो है ये तो ऐसे ही है जैसे आप भूखे आदमी के लिए आप केक ले आए। बात ये है कि ये चीजें जरूरत होती हैं। दीज आर दी फेस लिफ्टर ऑफ द नेशन, बट प्रोवाइडेड जो आपके यहाँ मुल्क के हालात सही चल रहे, लॉ एंड ऑर्डर सही हो, आपकी इकोनॉमी जो है स्ट्रीमलाइन हो, आपकी मेगा करप्शन हो। यहाँ तो प्रोजेक्ट ही वो बनाए जाते हैं जहाँ इनका लोहा और इनका सीमेंट इस्तेमाल हो। बाकी तो जो है देखें, ये सड़कें क्यों बनाते हैं? ये वो चीजें बनाते हैं जो कि इलेक्शन में दिखाकर ये वोट ले सकें। यहाँ स्कूल जो है वो बनाए तो उस पर शायद उनको वोट ना मिले, शफा खाने बनाए तो शायद उस पर उनको वोट ना मिले। लेकिन ये जो मोटरवेज और ये जो चीज़ें बनाकर ये एक्चुअली ये इनके वोट कैचिंग डिवाइस है। और सबसे बड़ी बात है कि इनका लोहा, इनका सीमेंट बिकता है और इनके फिर आगे जो ठेके जो सबलेट करते हैं उसमें ये पैसे बनाते हैं। Therefore, go for this kind of project। ये तो मेरे हाथ में नैब लाहौर की रिपोर्ट है, मैं आगे इसको डिस्कस हारिस नवाज साहब और सादा साहब से करूंगा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्कैंडल है जो इस पर तहकीकात चल रही है लाहौर में, पंजाब में, FIA के पास। जो हार्ट के पेशेंट्स को स्टंट डाली जाती है, आज उस हवाले से पेशरफ ये है कि स्पेशल ब्रांच बाकायदा जो है वो इस हवाले से तहकीकात करेगी और CM ने ये टास्क दिया है। वो स्टंट जाली बेची जा रही थी। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, कुछ मेगा केसेस हैं पंजाब के अंदर, उन पर नैब ने क्या पेशरफ की है? लाहौर में करप्शन नहीं है क्या, या पंजाब में करप्शन नहीं है, नैब सुस्त है या नैब सही काम कर रही है? क्या आपकी नजर में? देखें, बेसिकली बात वही है, मैं बिल्कुल कसूरी साहब से मुत्तफिक हूँ। जब आप चेयरमैन नैब को कॉम्प्रोमाइज तरीके से लेकर आते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बैठ के अपनी मर्जी का, ना उसको पास रिकॉर्ड अब देखें, ना उनकी पास परफॉर्मेंस देखें। जो पहले प्रोसीजर होता था कि कोई भी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट के लिए उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती थी, उसका पूरा रिकॉर्ड देखा जाता था कि उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी पुरानी सर्विस क्या है, क्या उसके ऊपर कोई पुराना दबा तो नहीं लगा हुआ करप्शन का कोई चीज़ का। उसके बाद वो रिकमेंड होते थे और वो लोग सिलेक्ट किए जाते थे। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि आपने जिसको मर्जी लगा दें, जो मर्जी कर दें। और सिंपल सी बात है कि आप ये जो ऑरेंज लाइन और बस की ट्रेन की बात कर रहे हैं, 200 अरब रुपए, 1 करोड़ की लाहौर की पॉपुलेशन है, सिर्फ 2 लाख रुपए, 2 लाख लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। 2 लाख लोग, आप सोचें 200 अरब के लिए आप अगर इससे सिर्फ 100 और 150 आप यूनिवर्सिटीज़ या हॉस्पिटल बना दें तो कितना बड़ा, मैं कहता हूँ, हमारी कौम के लिए एक में ये सर्विस होगी, खिदमत होगी कि लोग बरामदे में मर रहे हैं, सर्दी से ठिठर के मर रहे हैं, बेड नहीं है वहाँ पर उनके लिए। आपने देखा होगा टीवी पिछले दिनों में एक औरत बाहर फुटपाथ पे मर गई। मर गई। तो ये चीज़ें कौन, ये हुकूमत किस लिए है? अवाम अपने नुमाइंदों को क्यों चुनते हैं, हुकूमत क्यों देते हैं? ताकि उनके लिए अच्छी गवर्नेंस हो, उनके लिए कोई मेरिट का ख्याल किया जाए और उनकी सेहत, बुनियादी जो उनकी मसाइल उनको हल किया जाए। हम वो नहीं करते हैं। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी की बात जब आती है, जब मेरिट नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी नहीं। अकाउंटेबिलिटी किसने करनी है? आपको कौमी इंतखाबात है। आपने वहाँ पर क्यों नहीं, आपने नंदीपुर में क्या हुआ, किधर गया, पता चला? नहीं तो सर, आपने ऑरेंज ट्रेन को आपने भी जो बताया, आपने पढ़ा है, आपके नजदीक ये नैब का केस है, करप्शन केस है, क्या है ये? क्योंकि आप फाइनेंशियल क्राइम्स आपने हेड किया है। बिल्कुल नंदीपुर का एक नंबर 1, नंदीपुर नहीं, ऑरेंज लाइन का बिल्कुल 200 अरब रुपए में। पहले तो मुझे ये जस्टिफाई करे ना पंजाब गवर्नमेंट के ये मंसूबा क्यों लगाया जा रहा है? क्या सिर्फ आपने 2 लाख लोगों के लिए, पूरे पंजाब की आबादी है 1 लाख करोड़ से ज़्यादा, आपने सदरन पंजाब में जाएं, आप यूनिवर्सिटी बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, गांव की रोड बनाएं ताकि लोग गांव से उठ के शहरों में ना आएं और अर्बनाइजेशन ख़त्म हो। जब गांव में सड़क चली जाएगी, स्कूल चला जाएगा, हॉस्पिटल चला जाएगा, तो वो वहीं पर काम करेगा, उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। या वो सुबह चलेगा, शाम को आएगा और शाम को वापस चला जाएगा। तो आप इन चीज़ों में हम क्यों नहीं काम करते? और इसको किसने करना है? खादिम आला, ये मैं खादिम आला हूँ, मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर हूँ। सिर्फ वो प्रोजेक्ट जिसमें बड़े बड़े फंड हैं, बड़े बड़े कट्स हैं, बड़ी बड़ी करप्शन है, बड़े बड़े कमीशन है, सिर्फ ये वो प्रोजेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये कोई काम नहीं करते। मेरिट की किस जगह पर उन्होंने मेरिट का ख्याल किया है? अपनी मर्जी के लोग लगाए हुए हैं। और किसके, और फिर पंजाब में मुझे ये बताइए कि रेंजर्स को क्यों एम्प्लॉय नहीं करते? इसलिए कि जब रेंजर्स आएगी तो सिंध की तरह वहाँ पर पता चलेगा करप्शन कहाँ है, कहाँ पर टेररिज्म हो रही है, कौन इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सदरन पंजाब में क्या हो रहा है,
कौन सा मिनिस्टर इनको जहादी ऑर्गेनाइजेशन को, तंजीमों को सपोर्ट कर रहा है और इनके क्या हाल हैं। ये काम करने के लिए आपने देखा था कि पंजाब में नैब ने थोड़ा सा सख्ती शुरू की थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने और पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने इतना क्लियर बात करनी शुरू कर दी कि जी हम इसके विंग्स क्लिप कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। जब आप ये करें और फिर चेयरमैन आप उसके बाद बड़ा अपॉलोजेटिक बात करें, नहीं जी हम आपसे मशवरा करेंगे, तो बात खत्म हो गई। ही हैज़ टू बी सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन नैब हैज़ टू बी थ्रू जुडिशियल सिस्टम, जहां ट्रांसपेरेंट हो। वो तो नैब की सिफारिश है, लेकिन पंजाब के अंदर आप कहते हैं ये मामला करोड़ों अरबों रुपए करप्शन का है। अरबों रुपए करप्शन है। हॉस्पिटल में आप देख लें, ये जो पैसा मिलता है हॉस्पिटल्स को, ये मुझे बताइए ये कहाँ जाता है? ये गरीब लोगों के लिए है ना, उनको आप क्या करते हैं? सही बात, आप लोग तो बाहर चले जाते हैं, गरीब को कहाँ इलाज मिलता है? वो जी, इस तरह के अस्पताल भी देखे जिनकी दीवार के ऊपर लिखा था कि स्ट्रक्चर को हाथ न लगाएं, दीवार गिर सकती है, गिर जाएगी। तो फिर ऐसे प्रोजेक्ट पेंडिंग में। खैर साहबजादा साहब, आपकी तरफ आते हुए, आप मुशीर भी रहे नैब के, सर मुझे ये बताएं अभी जो करंट स्टेटस है उन इन्वेस्टिगेशंस का जो पंजाब हुकूमत की करप्शन के खिलाफ चल रही है, मेगा केसेस है, मेट्रो बस वाला मामला है, उस पर क्या पेशरफ्त है? उसके अलावा दीगर जो इंपॉर्टेंट केसेस जिसमें स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाला मामला था, यूथ फेस्टिवल वाला मामला है, जिसमें राना मशहूद साहब पंजाब के अहम वजीर इन्वॉल्व हैं, क्या उन पर पेशरफ्त है? साहबजादा मुजफ्फर साहब, क्या अपडेट्स हैं? पंजाब क्या कर रहा है, नैब लाहौर क्या कर रहा है पंजाब में करप्शन के खिलाफ? देखें जी सुफियान भाई, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो एक चूँकि पब्लिश होती है नेट के ऊपर, कारकर्दगी सारी आती है। मैं थोड़ा सा आपको, चूँकि इस प्रोग्राम में ये सिलसिला स्टार्ट हुआ, एक कारकर्दगी को अप्रेज करने के लिए कॉन्फिडेंस जो होता है सबसे ज़्यादा एक पब्लिक का, आपने बड़े खूबसूरत तरीके से शुरू में जब ये प्रोग्राम शुरू किया उसमें आपने बताया कि जी के इस टाइम के ऊपर इतनी रेफरेंसेस फाइल हो गए हैं, और आप कंपेयर करें, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, हम इस 2 साल का अगर पीरियड देखें, इन्हीं के अपना वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, जिस पे इन्होंने बताया कि जो सिर्फ नैब लाहौर है उसमें 2 साल में तकरीबन कोई 22,000 कंप्लेंट्स आई हैं। मैं एक हिस्से की बात कर रहा हूँ, नैब के इस टाइम 8-9 दफ्तर बन चुके रीजनल। आप पब्लिक का देखें कि अगर ये करप्शन के ऊपर दरखास्तें आ रही हैं, कॉन्फिडेंस रिपोज हो रहा है अवाम का, तो वो कोई कारकर्दगी है। दूसरी बात आप ये देखें कि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी वालों ने पाकिस्तान का जो पहले 126 नंबर था करप्शन में, अब 117 हो गया, इसमें इम्प्रूवमेंट है। अब बात आ जाते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो मैं आपको एक बताऊं कि हम लोग इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए नैब भी इनके पास इख्तियारात हैं, जो सेक्शन 33 है। मैं एक चीज आपसे प्लीज यहाँ पे पूछते हुए, जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं सर, वो जो जिनकी इन्वेस्टिगेशन नैब लाहौर कर रहा है, मेट्रो बस इसके बारे में हम जानते हैं, उसके अलावा जो हमारे इल्म में स्पोर्ट्स फेस्टिवल ये वो उधर की वो कौन से केसेस हैं, मतलब ये तो आइडेंटिफाई करें जहां पे नैब जो है लाहौर में तहकीकात कर रहा है पंजाब हुकूमत के खिलाफ। साहब देखें मेट्रो बस तो उनका एक मार्च में इन्होंने अखबार में बताया था कि दे हैव स्टार्टेड प्रोक्योरिंग द रिकॉर्ड। अब होता यह है कि पहले रिकॉर्ड लिया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है। मैं ये बताना चाह रहा था कि 33(b) सेक्शन के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट 50 मिलियन से अबव है, 50 मिलियन एंड अबव, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्री प्रोक्योरमेंट, प्री टेंडरिंग में नैब का इख्तियार है कि उसको चेक करे। अच्छा। अब देखना ये पड़ेगा कि क्या ऑरेंज ट्रेन लाइन, ये बड़े बड़े मंसूबे, ये तो 50 मिलियन क्रॉस कर गए, उन 50 मिलियन में क्या स्क्रूटनी हो रही है? इनका प्रिवेंशन एक डिपार्टमेंट होता है जो इसको सारा चेक करता है और फिर आगे इसको थ्रू करता है। और ये इसके अलावा जो रेगुलेटर्स हैं लाइक LDA है, या उनके लिए भी एक प्रिवेंशन कमेटीज का इख्तियार है 33C के तहत। हमने ये देखना है ये इस कानून में जो ये प्रोवाइडेड है सेक्शंस, क्या नैब जो है इसके अकॉर्डिंगली चल रहा है। जहां बात रही है मेगा केसेस की, इसकी तहकीकात के जो हम तो सुनते हैं, हमारी जो पब्लिक की सोर्स है वो तो होती है अखबारात के जरिए। अखबारात में खबर छपी कि जी के मेट्रो बस का उन्होंने रिकॉर्ड मंगवा लिया। इसका मकसद क्या हुआ कि केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। जब केस अंडर इन्वेस्टिगेशन में जाता है तो उसमें कुछ फ्लॉज होते हैं। केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, कितने माह कितने साल लगते हैं? केस अंडर इन्वेस्टिगेशन ही रहता है, एक टाइम पीरियड क्या है, ड्यूरेशन क्या होता है आगे, मतलब बढ़ने का मामला, मेट्रो बस का मामला है, दीगर मामला है पंजाब में? सर इसमें ये ऐसे होता है कि एक तो नैब सो मोटरली अगर चलता है अपने तौर के ऊपर, कोई ऐसी करप्शन की खबर आती है तो चेयरमैन नैब के पास इख्तियार है कि वो इसको लेके चले सो मोटरली। अगर वो केस कोई कंप्लेंट आती है तो उसमें पहले वो CV करते हैं, CV के बाद उस केस को फिर इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में लेके जाते हैं।
तो ये कोई तकरीबन 6 माह साल का मुझे पीरियड ब्रेक होता है इसी नोट पे लेनी है। मेरे साथ साथ मुजफ्फर साहब हैं, मैं कसूरी साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक कुछ और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स स्टंट की मैंने की जो दिलों में डाली जाती है शरियान ब्लॉक होने में, उस पर भी कोई तहकीकात का आगाज हुआ है। उस स्टंट की खरीदारी के अंदर मुबैना तौर पे करप्शन है। आखिरकार हो क्या रहा है खादिम आला के पंजाब में? गवर्नेंस का फुकदान, मुबैना तौर पे बदनवानी, हम बेनकाब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में, हमारे साथ रहेगा। कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट सारों में करप्शन है, पता नहीं इतनी करप्शन कहां से आ गई है। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपके नीचे ये प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, आप खादमी आला है, आप कहते हैं मेरे से बड़ा प्रोजेक्ट मैनेजर दुनिया में पैदा नहीं। उसके लिए क्या बिडिंग की जानी थी? अगर ये कॉस्ट इतनी ज्यादा आ रही थी तो इसके लिए हमें मुकाबले दूसरों से इससे बहुत सस्ता तो हमारे अपने बैंक भी शायद दे देते हैं। ये तो अब सामने नैब क्यों खामोश बैठी है यहाँ पर? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, दुनिया का महंगा तरीन प्रोजेक्ट जिस सूबे में बन रहा है, दुनिया का महंगा तरीन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट जिस सूबे में बन रहा है, वहीं पर यह भी हो रहा है इस पर जो आपको अस्पताल में कुछ दिन कबल भी दिखाया है, दोबारा देखें, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जहां व्हील चेयर्स पर इलाज हो रहा है, जहां पर इस पर लोग बैठे हुए इंतजार के अंदर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 2-2 साल तक इंतजार में रहते हैं जी कि उनको जो है अपॉइंटमेंट मिल जाए। और इसके साथ साथ दिल के मरीजों को जो स्टंट डाला जा रहा है मेयो अस्पताल लाहौर में, वो गैर रजिस्टर्ड स्टंट है, कहा जा रहा है जाली स्टंट जो है उनके दिलों में डाला जा रहा है, जिनकी शरियान ब्लॉक होती है। एफआईए ने तहकीकात करी थी, मेयो अस्पताल में छापा ही पड़ा था, लेकिन अब स्पेशल ब्रांच जो पुलिस की है उसने वाकई की तफसीलात इकट्ठा करना शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वो फुटेजेस जो अस्पताल में 3-3 मरीज दिल के पड़े हुए एक अस्पताल में। अहमद रजा कसूरी साहब, ये दुनिया का महंगा तरीन प्रोजेक्ट जिस शहर में बन रहा है, वहां के अस्पताल की सूरत हाल है कसूरी साहब, 3-3 लोग एक बेड पर, आपको कैसा लगता है देखकर? देखिए, ये एक मुंह बोलता सबूत है कि माल एडमिनिस्ट्रेशन का, मेगा करप्शन का, बदनवानी का। देखिए, बात यह है कि आप अली बाबा 40 चोर का नाम रख दें खादम आला, तो खादम आला तो नहीं रहेगा, उसकी जब कहानी आएगी तो कहानी से तो वो अली बाबा चोर ही नजर आएगा। उसको जो मर्जी वो अपना नाम रख ले। तो बात यह है कि यहाँ रेंजर्स को नहीं आने दिया जा रहा, यहाँ सदर्न पंजाब जो है इससे सीडिंग विद द टेररिज्म। आपने नाम दिए हुए गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। दुनिया कह रही है कि तालिबान आर ऑल बैड तालिबान, आपने गुड एंड बैड की ड्रॉ लाइन की हुई है। आपके जंग से वही एलिमेंट जीत के आ रहा है जो कि आपकी इलेक्शन में आपके साथ खड़ा हुआ था, आपकी जीपों पर था। What are you up to? बात यह है कि ये इनका फुट होल्ड है पंजाब। उस फुट होल्ड में, उस बैस्टन ऑफ पावर में, दे डू नॉट वांट एनी इंटरफेरेंस आइदर थ्रू रेंजर्स और थ्रू नैब। बात यह है कि ये जो आपका प्ली बार्गेन है, इसको पंजाबी में अगर इसका तर्जमा किया जाए तो ये मुकमका है जी, कि मुकमका है। देखें, अभी पिछले दिनों में एक जो अपना बलूचिस्तान गवर्नमेंट के फाइनेंस सेक्रेटरी, उसने जो प्ली बार्गेन की है तो उसने 2 अरब रुपया जो है नैब को दिया है। यानी जो बलूचिस्तान का जो सेक्रेटरी होता है वो ग्रेड 19 वगैरह होता है, ग्रेड 20 में भी नहीं होता, ग्रेड 19 ऑफिसर होता है। एक ग्रेड 19 ऑफिसर के घर से अरब रुपया निकलता है और वो प्ली बार्गेन में 2 अरब रुपया देने को तैयार हो जाता है। इसका मतलब है कि 20-25 अरब रुपया उसके पास कहीं छुपाया होगा। उसको पकड़ के उसको जूते क्यों नहीं मारे गए? उसको जूते मारते वो बताता कि पैसे आगे कहां गए, उसकी जो ट्रेल बताता कि वो कहां, इस्लामाबाद में किसके पास पहुंची है, पंजाब में किसके पास पहुंची है, सूबा सरहद में किसके पास, सूबा बलूचिस्तान में किसके पास क्या। आपने उसके ऊपर उसको क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन कर दिया आपने 2 अरब लेके। दिस इज नॉट ए प्रॉपर। ये तो इसको तो सुप्रीम कोर्ट अपनी ओपन ऑब्जर्वेशन में कहे कि ये तो जो नैब की जो ये प्रोविजन है प्ली बार्गेन, ये तो करप्शन को बजाय रोकने के, करप्शन को परवान चढ़ाने वाली एक शिक है। सही। तो जहां इस किस्म की ऑब्जर्वेशन नहीं है, लेकिन ये सर 8 साल की गवर्नेंस है शहबाज शरीफ साहब की, कसूरी साहब
8 साल की गवर्नेंस है, आखिरकार ये गवर्नेंस में आपने कहा किला है पंजाब इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां फुट होल्ड है, सर ये बेहतरी क्यों नहीं आ रही कसूरी साहब? आखिरकार वजह क्या है? मतलब हम कहें जी गवर्नेंस, पैसे भी हैं, फर्ज भी हो रहे हैं, फिर नजर नहीं आ रहे, इधर हो क्या रहा है सर? क्या आखिरकार कुछ और प्रायोरिटीज है, प्लानिंग नहीं है, समझ नहीं आ रही करना क्या, मसला क्या है खादिम आला का? कसूरी साहब देखिए बात यह है ये जब यहाँ आए हिंदुस्तान से यहाँ, तो सुल्तान की सराह में इनकी एक पट्टी थी, वहाँ इनके वालिद की भी तस्वीर है कि वो पट्टी तार है, फूके मार रहे थी। तो भाई ये बिलियनियर कहाँ से बन गए? उसी ये कल के लोहार आज के जनाब खादिम आला बने बैठे हैं। आप सीधे बैकग्राउंड उसी, खुदा की कसम ये लोग खुदा की कसम के मुल्क को खा गए हैं, बर्बाद कर गए हैं। किसी मुल्क का पैसा बाहर ले जाना ऐसे ही है कि किसी पहलवान के जिस्म में से आप 8-9 बोतलें खून की निकाल दे, आधे घंटे के बाद पहलवान मर जाएगा। और जिस मुल्क से उसका पैसा आप बाहर ले जाए वो मुल्क बर्बाद हो जाता है, वो दिवालिया हो जाता है। खुदा की कसम, दे आर क्रिमिनल्स। इनको तो खुदा की कसम फांसियों पर चढ़ाना चाहिए उसी। और वो टाइम आ रहा है क्योंकि यहां जो मिडिल क्लास जो है वो एवेपोरेट हो रही है, खत्म हो रही है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि आमदनियां सुकड़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, मिडिल क्लास खत्म हो रही है। मिडिल क्लास जो होती है वो गुर्बत और अमीर लोगों के दरमियान एक कुशन होती है, एक शॉक ऑब्जर्वर होती है। ये जब क्लास खत्म हो रही है तो यहां एक सिविल वॉर की कंडीशन आ रही है। बारूद फैला हुआ है, बारूद इस मुल्क की गली गली में फैला हुआ है। कहीं जो बंदा अपने बच्चे बेच रहा है वो तंग है, जो खुदकशी कर रहा है वो तंग है, जिसकी ख्वातीन जिस्म बेच रही है वो तंग है, जिसको थाने में जूते लग रहे हैं वो तंग है इनके कहने पर। ये सिर्फ इग्निशन की जरूरत है। जिस दिन ये इग्निशन हो गई, खुदा की कसम इनका वो हाल होना है जैसे कि फ्रांस की रॉयल्टी का 1789 में उनका जो हाल हुआ था, उनकी लाशें लोगों ने घोड़ों के पीछे बांध के घसीटी थी। इनका वो हाल होना है। खुदा के वास्ते सीखो, तारीख से सीखो। अगर तारीख नहीं पढ़ी है, पढ़े, दोबारा रीड द हिस्ट्री। तुम्हारे आंगन में ईरान में क्या हुआ, रोज 12-14 आदमी को फांसी लगा के ये जो सारी बातें नाश्ता करता था। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सारी। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मैं मतलब ये जो हम केसेस दिखा रहे हैं, अस्पतालों की फुटेजेस दिखा रहे हैं, सर ये जो गुस्सा कसूरी साहब को आ रहा है ये कौम को भी आ रहा होगा इस पर। वो एक तरफ ट्रेनें देख रहे हैं, वो एक तरफ बड़ी बड़ी जो उस पर बसें बन रही हैं वो देख रहे हैं, फिर वो देख रहे हैं अस्पताल में 3-3 लोग लेटे हुए हैं लाहौर में लेटे हुए हैं, स्कूलों के फुटेज दिखा रहे हैं, स्कूल में बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। मतलब तो गुस्सा तो हर इंसान को, आम आदमी को इस पर ये आएगा। हारिस नवाज साहब, क्या उस पर हो क्या रहा है? देखें, यही मैं बात करता हूं कि बिल्कुल ठीक बात है कि जब आपकी हुकूमत है और आप कहते हैं डेमोक्रेसी में तो होता ही सब कुछ आवाम के लिए। आप क्या एक बात बताएं कि सवाए लाहौर में आपने ये रोड और ब्रिजेस बनाने के अलावा आपने कौन सा डेवलपमेंट की? और फिर सिर्फ लाहौर तो नहीं है, पंजाब, पूरा पंजाब है, सदरन पंजाब है, बहावलपुर है, मुल्तान है, विहाड़ी है, सरगोदा है, शेखुपुरा है, फलां जगह। सिर्फ आप लाहौर में 200 अरब रुपये लगा रहे हैं, वो भी डाइवर्ट करके सारे फंड्स को इकट्ठा करके। आप क्यों नहीं कि एक 2-2 हॉस्पिटल अब हर डिस्ट्रिक्ट में एक टॉप का हॉस्पिटल बनाएं? और जितने आपके पंजाब में 20 या 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, आप क्यों नहीं बनाते हैं? पता चले कि वहाँ पर लोगों को जो आपको सहूलत मिल रही है। ये बेचारे जो बेड पे ज़मीन पे पड़े हुए हैं, बरामदे में पड़े हुए हैं, सर्दी से हमारे हार्ट पेशेंट 3 दिन बने हुए हैं। ये जो स्टंट्स की जो आ रही है, स्टंट डलवाने की जो बात आ रही है, एक हार्ट के मरीज के लिए कितना जरूरी होता है? मतलब आप जाहिर बात है मेडिकल तो नहीं है, लेकिन आई नो एवरीथिंग। इट इज द मोस्ट क्रूशियल। आप देखें एक हार्ट पेशेंट है, बिल्कुल, आप उसको 2 साल की डेट देते हैं कि आके अपनी एंजियोग्राफी करा लो। तो मुझे बताइए 2 साल में वो जिंदा रहेगा तो जाएगा। और स्टंट भी जाली डाल देते हैं, और स्टंट उसके बाद जाली, और कोई और डॉक्टर मिले हुए साथ। देखे ना, ये क्यों मिले हुए हैं? इसलिए कि जो आपके MS होता है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल का, वो मेरिट पर नहीं आता। आपने अगर प्रोफेशनल डॉक्टर को लगाएं, उसका रिकॉर्ड देखें, ही शुड बी वेरी गुड। एडमिनिस्ट्रेटर इज अ डिफरेंट थिंग, और आपके क्लासिफाइड सर्जन जितने डॉक्टर्स हैं, दे आर डिफरेंट वंस। तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन किससे करानी है, किसका कितना रिकॉर्ड है, क्योंकि वो मंथली आके दे रहा है पैसा। आपका देखें ना, जहाँ आपको पैसा मिलता है आप वो काम करते हो। आपने आवाम के लिए कौन सा काम किया है, आप मुझे बताइए एक काम, कि पंजाब गवर्नमेंट ने आते ही 450 अरब रुपये IPPs को दे दिया, आधे पैसे उसमें देखो जेब में डाल दिया, और कोई ऑडिट नहीं हुआ उसका, ना नैब ने किया। नंदीपुर आपके सामने मिसाल है।
लाहौर के पिंडी की मेट्रो बस देखें आप, अगर सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद ओवरहेड और अंडरपास बना देते, सिग्नल फ्री ट्रैफिक कर देते, कितना बड़ा आवाम का मसला हल हो जाता। ऊपर ओरिएंटिंग जा रही है, नीचे ट्रैफिक जैम फंसी हुई है, वो सिर्फ 50-60 हज़ार लोग महीने के, और वो भी गवर्नमेंट अपने पास सब्सिडी दे रही है, उसमें भी लॉस पे जा रहे हैं, ये भी हो रहा है। उसके बाद ऑरेंज बस, आप मुझे बताइए 200 अरब रुपए का मंसूबा सिर्फ पूरे पंजाब में, जिसकी 1 करोड़ आबादी है, 1 लाख 1.5 लाख लोगों के लिए, 2 लाख लोगों के लिए आप ये जो बजा रहे हैं, इसके बजाय अगर यहाँ पर आप 1-1 अरब रुपए से आप 1-1 हॉस्पिटल खड़ा कर दें, हर तहसील में ले जाएं और लोगों को बुनियादी सहूलत दें कि वहाँ पर आपने उनको हॉस्पिटल ले दिया है नहीं ना, बात ही तो नहीं, इसलिए कि इन लोगों का एक पैसा भी पाकिस्तान में नहीं है। सही, इन्होंने ब्रीफकेस उठाने हैं और ये बाहर चले जाएंगे। अच्छा, और साहब साहब ये जो स्टंट वाला मामला है, जो जाली स्टंट डाले जा रहे हैं, इस पर एफआईए कर रही है तहकीकात, क्या नैब के ज़िम्मे में ये आता है मामला कि नैब इस पर सुमोटो पावर्स के तहत कुछ करे कि स्टंट दिल के मरीजों में शरियान ब्लॉक है, जाली स्टंट गैर स्टंट डाली जा रही है, क्या ये आएगा नैब के ज़िम्मे में? ये करना ही नैब को चाहिए। एफआईए क्या करेगी, उनकी डीजी उनका एम्प्लॉई है। अच्छा, ये करना ही नैब को चाहिए, हारिस साहब कहते हैं। आपका क्या राय है साहब? नहीं, इसमें बिल्कुल नैब के इख्तियार में ही आता है और ये नैब के कवानीन में है। नैब इसमें पीछे क्यों है ये मुझे नहीं पता, क्यों नहीं अब तक उन्होंने इसको कॉग्निजेंस लिया इस मैटर के ऊपर। ये इतना बड़ा मैटर है, पब्लिक हेल्थ का मामला है। तो जहाँ तक ये खादम आला साहब ने इतने सारी गुड गवर्नेंस, सामने तो चीज़ें आ जाती हैं, अब ये छुपती तो नहीं है। ये एक ऐसा ऑफेंस है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। पब्लिक के साथ खेलना, बीमारों के साथ खेलना, तो इस हालात में नैब ने ज़रूर इसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया होगा। अब होता ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में या कोई कंप्लेंट आती है या सोमो एक्शन लिया जाता है। मुझे इसी नोट पे वाइंड अप करना होगा। टाइम अपने इख्तिताम पर पहुंचा, आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। अहमद रज़ा कसूरी साहब, ब्रिगेडियर हारिस साहब, सादा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बात करी नैब की कारकर्दगी पर, पंजाब में गवर्नेंस पर, कुछ फुटेजेस हेल्थ के हवाले से, हॉस्पिटल्स के हवाले से आपको दिखाएं, आपके सामने रखें, फैसला खुद करें। जहां 200 अरब की मेट्रो बन रही है, दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो प्रोजेक्ट बनना है, जिसके बारे में दुनिया का सबसे बड़ा नाकदीन दावा कर रहे हैं, वहीं पर अस्पतालों के अंदर क्या सूरत हाल है? एक बेड पर 3-3, 4-4 मरीज पड़े हुए हैं, 2-2 साल का टाइम दिया जा रहा है एंजियोग्राफी के लिए, और स्टंट जाली डाले जा रहे हैं। इसी नोट पे वाइंड अप करते हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।